संघर्ष ही सफलता का राज है। किसी ने ठीक ही कहा है, संघर्ष ही सफलता का राज है और असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। संघर्ष, हाँ, क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार सफलता होगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक वीडियो को दूसरों तक पहुंचने में मदद करेगा। कहानी इस प्रकार है। बीरू नामक एक किसान भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था, परंतु एक दिन वह भगवान से बहुत ही नाराज था। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप तो कभी आंधी। कोई न कोई कारण बन जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञ कहते हैं। लोग मानते हैं कि आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वे कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान हम किसानों को उठाना पड़ता है। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम कर दूं, तो फिर आप देखना मैं अन्न का भंडार लगा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूं कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी अपनी जैसी इच्छा होगी वैसा ही मौसम कर सकोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने गेहूं का फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिला। जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों में आने तक नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल उगी जैसी कभी नहीं उगी थी। हरी भरी लहलहाती फसल देखकर किसान मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वह सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखलाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर भगवान को भी अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजर गए, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बाली पर गया तो वह अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खोखली थी। किसान बहुत नाराज हुआ, बहुत दुखी हुआ और उसने भगवान से रोते हुए कहा, हे श्री कृष्ण, ये मेरे साथ क्या किया? आपने मुझे ऐसी सजा क्यों दी? भगवान श्री कृष्ण बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों में जूझने दिया, ना तेज बारिश सहने दिया, ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है
तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा गेहूं में दाने के रूप में संग्रहित हो जाती है। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उसके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियां इसलिए खाली हैं, इनमें एक भी दाना नहीं है, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। ध्यान रहे, स्वर्ण में भी स्वर्णिम आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में भी कोई संघर्ष ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं के बालियों की तरह खोखले ही रह जाएंगे और कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। संघर्ष से प्राप्त ऊर्जा हमें समर्थ बनाता है और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। इति श्री।